सीएम जयराम के लिए मिशन रिपीट मुश्किल होता जा रहा है। केंद्र से आकर बड़े बड़े नेता बेशक जयराम सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, मगर हैरानी इस बात की है कि खुद सीएम जयराम की जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आने लगी हैं। वह युवा बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। पहले युवा पुलिस भर्ती को लेकर नाराज थे, फिर नौकरियां न मिलने से युवा परेशान था। वही रही सही कसर अब अग्निपथ ने निकाल दी। इस बीच कांग्रेस ने जयराम सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया। आप सोच रहे होंगे सीएम जयराम की दुखती रग आखिरकार है कौन सी? तो आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस मुद्दा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकारी कर्मचारी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं, मगर जयराम सरकार की मुश्किल यही है कि बिना केंद्र की अनुमति के ओपीएस दे पाना संभव नहीं है। मगर जो जयराम सरकार दे ना पाई, उसे देने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस को भी पता है कि बिना सरकारी कर्मचारियों को साधे प्रदेश की सत्ता हाथ में नहीं आने वाली। यही कारण है कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कह दिया कि हम आएंगे तो ओपीएस लाएंगे। हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि जो जयराम सरकार 4.5 साल में न कर पाई, वो काम हम पहले दिन कर देंगे। कि जो ओपीएस बहाली है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के विकास में दिन रात एक करके इस प्रदेश को विकास की नई सीढ़ियों में आगे ले जा रहे हैं, उनके लिए कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए। तो हमारे जो भवानी पठानिया जी है, रोहित ठाकुर जी है, शांडिल साहब, विस्तृत चर्चा की कि फाइनेंसिस कैसे आएंगे। जैसे कि एक पत्रकार बंधु ने सवाल किया, उस फाइनेंसिस के मामले में विस्तृत चर्चा हुई और अंत में ये फैसला किया गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो विभागों के कर्मचारी है, कारपोरेशन के कर्मचारी है, बोर्ड के कर्मचारी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो रिटायर्ड लोग हैं उनके कर्मचारी है, जो भी कर्मचारी सरकार नाम से परिभाषित होंगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। और ये हमारे घोषणा पत्र में तय हो गया है और इस मामले में हाई कमांड से भी बात होगी। और पहला पॉइंट हमारा ओपीएस जो हमारे सरकारी कर्मचारी है उसकी बहाली से संबंधित इस पर फैसला हो गया और फाइनेंस के मुद्दे पर भी इस पर विस्तृत चर्चा हुई। आधा घंटा जब सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा गया कि जयराम सरकार तो कहती है कि ओपीएस देने के लिए पैसा नहीं, तो कांग्रेस नेता ने जवाब देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी भी कांग्रेस के परिवार का हिस्सा हैं और कांग्रेस ने सारा हिसाब किताब लगा लिया है और जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले ओपीएस ही हम देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर ओपीएस को रखने की बात कह डाली। पर हम चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए विकास की नई धारा को आगे लाए हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उस सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में कि पैसे की जरूरत तो 60 साल के बाद पड़ती है, जनरेशन्स गैप है। तो उस संदर्भ में हमारे भवानी पठानिया जी ने एक हमारे को प्रेजेंटेशन भी दी कि कैसे हमने पैसा आगे लाना है। तो उस संदर्भ में हमने चर्चा की और सबने एक नीति से फैसला किया। चेयरमैन साहब ने भी उसमें एक नीति से फैसला किया, रोहित जी ने, कि हम इसको ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में भी लाएंगे और पहले ही दिन इसको लागू भी कराएंगे। अब कांग्रेस ओपीएस देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऐलान ने जयराम सरकार को परेशान कर दिया है, क्योंकि युवा रोजगार मांग रहा है, युवा पुलिस सेना में भर्ती मांग रहा है, जो नौकरी मिल गई है वो ओपीएस मांग रहा है। और ये मुद्दे उस वक्त उठे हैं जिस वक्त कुछ महीनों के बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं। खैर, अब देखना होगा कांग्रेस के ओपीएस के बदले में बीजेपी क्या कुछ लेकर सामने आती है।